और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इससे दुनिया को चिंतित होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण का दावा किया है। इस हाइड्रोजन बम को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से दागा जा सकता है। हाइड्रोजन बम से परमाणु बम से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। ऐसे में अगर ये दावा सही हुआ तो दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट है। सुमित, कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, और हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? कहते हैं हाइड्रोजन बम से न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरा हो जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर दीपक जी, ये खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि ये छठा न्यूक्लियर टेस्ट है नॉर्थ कोरिया का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो अब तक टेस्ट किए गए हैं ये उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा पावरफुल देखा गया, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड है, यानी जो वेव्स निकलती हैं उन सारी चीजों से जब आप बॉम्ब टेस्ट करते हैं तो वो करीबन 6.3 मैग्नीट्यूड के अराउंड उसको मेजर किया गया है वहां की डिपार्टमेंट। उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा पावरफुल देखा गया, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड है, यानी जो वेव्स निकलती हैं उन सारी चीजों से जब आप बॉम्ब टेस्ट करते हैं तो वो करीबन 6.3 मैग्नीट्यूड के अराउंड उसको मेजर किया गया है वहां की डिपार्टमेंट ने। और सुबह करीबन ये जो बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के टाइम के अकॉर्डिंगली करीबन सुबह 6:30 बजे के करीब जो है ये टेस्ट किया गया है। और अभी तक इसकी पूरी जानकारी, हालांकि नॉर्थ कोरिया की टीवी जो है, आधिकारिक टीवी, वो इसकी अनाउंसमेंट कर रहा है और जापान की तरफ से भी इसको आधिकारिक रूप से कंफर्म किया गया है। लेकिन इसकी और क्या रेप्लिकेशन होते हैं, फिर क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी देखना हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने पीछे भी जापान के समुद्री जो मिसाइल टेस्ट किया था जो जापान के इलाके में आके गिरा था। जापान ने इस बात को लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बड़ी सख्ती से बात उठाई थी। लेकिन नॉर्थ कोरिया लगातार इन चीजों का टेस्ट करता है। लेकिन आज का जो टेस्ट है वो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी कह सकते हैं, फिर चिंता का विषय कह सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। और जिस तरीके से टेस्ट किया गया, उसकी जो वेव्स है, मैग्नीट्यूड जो उससे जो वेव्स निकले हैं, फिर जो उसका प्रभाव पड़ा है, वो बहुत ज्यादा मापा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किम जो आखिरकार कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। सीधे चलते हैं हमारे एडिटर रवि शर्मा के पास। रवि, बताइए किम जो की आखिरकार पर्सनालिटी क्या है और दुनिया को क्यों डरना चाहिए, या दुनिया क्यों डरती है जो नॉर्थ कोरिया एक के बाद एक परीक्षण कर रहा है मिसाइलों के, बमों के, ऐसा क्यों है? देखिए, डरने की दीपक जी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये कि पिछले ही महीने ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण नॉर्थ कोरिया कर चुका है। और अब अगर उसने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण कर लिया है तो उसके पास हाइड्रोजन बम किसी देश पर डालने की क्षमता आ गई है। और वो बहुत इंपल्सिव नेचर का माना जाता है। नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग, जो कि तीसरी पीढ़ी का तानाशाह है, इससे पहले इसके पिता तानाशाह थे, उससे पहले उसके दादा तानाशाह थे, लगातार पिछले करीब 49 साल से ये वहां पर राज कर रहे हैं। और इनका जो इसको बहुत ही छिपी हुई सरकार कहते हैं। ये दुनिया को बताना नहीं चाहते कि देश कैसा है, देश में क्या कुछ चल रहा है, देश क्या करना चाहता है। हाँ, लगातार जो धमकियां देता जा रहा है, ये अमेरिका से सीधा टकराने की बात करता है, जापान को नेस्तनाबूद करने की बात करता है, साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इन तमाम चीजों को अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा जो है खतरा जंग का यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा है। वो अमेरिका को बर्बाद करने की धमकी देता है। और खासकर जब उसके पास अब परमाणु बम की क्षमता के साथ साथ हाइड्रोजन बम की क्षमता भी आ गई हो, ICBM उसके पास हो, उसके बारे में ये कहा जाता हो कि वो बिना सोचे समझे काम करता है। सन की उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा जाता है, इस टर्म से उसे जाना जाता है। तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी खतरे की घंटी दुनिया के सामने खड़ी हो जाती है, खासकर जब उसने सफल परीक्षण हाइड्रोजन बम का कर लिया। दीपक जी, रवि, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, क्योंकि खबर पूरी क्या कहती है। खबर ये कहती है अगर चीनी लोग रिलीज करते तो मैं समझ सकता था, लेकिन जापान ने रिलीज किया है। जापान ने उत्तर कोरिया द्वारा किए गए छठे परमाणु परीक्षण की पुष्टि की है। जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने पत्रकारों को बताया कि मौसम विभाग और अन्य जानकारियों की जांच करने के बाद सरकार पुष्टि करती है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया है। न्यूक्लियर एजेंसी AFP के मुताबिक इस धमाके की ताकत पिछले या 5वें परीक्षण से 9.8 10 गुना ज्यादा थी। भूकंप वैज्ञानिकों को उस जगह जमीन के हिलने का पता लगा है जहां उत्तर कोरिया ने पिछले परमाणु परीक्षण किए थे। चीन और अमेरिका ने इस हाइड्रोजन बम को बहुत विस्फोटक बताया है। जापान से पहले दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनाहब भी इस बात को कह चुकी है अधिकारियों के हवाले से कि हमने ऐसा किया है। उत्तर कोरिया ने
सुंगजीबयाम के क्षेत्र से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ 5.1 मैग्नीट्यूड वाले धमाके के रिकॉर्ड करने की बात कही है। कोरिया मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि उत्तर ह्योमांग प्रांत में स्थानीय समय अनुसार दोपहर 5:30 बजे धमाके की वजह से जमीन के हिलने का पता चला है। रवि, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इन तमाम चीजों के बीच कि उसकी पर्सनैलिटी या उसके जो पारिवारिक परंपरा है, आपने कहा वो तानाशाह है, तीसरी पीढ़ी का तानाशाह है, तो क्या इसके पिता और दादा भी ऐसे थे और क्या ये दुनिया से आइसोलेटेड रहते हैं, लेकिन अपने देश में किंग जो दूसरी तरफ बहुत पॉपुलर भी है? देखिए, अपने देश में तानाशाह जो ये किम जोंग उन है, ये एक दहशत का पर्याय है। जो ये कह दे वही कानून बन जाता है। वहां पर कानून अजीबोगरीब हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का शख्स है। वहां पर अगर आप सरकारी रेडियो को स्विच ऑफ कर दें तो आपको मौत की सजा दी जा सकती है, जो कि प्रोपेगेंडा रेडियो है। सारा समय उस पर इसी तरह के समाचार चलते हैं कि किम जोंग उन जो है बहुत महान है, वो बचपन में ही बहुत सारे खेलों में प्रवीण हो गया था, वो बहुत ही महान शख्स है। इस तरह के तमाम जो है वहां पर प्रोपेगेंडा चलते हैं। वहां पर अगर आप सरकार के मतलब जैसे बाल इसने कटा रखे हैं किम जोंग उन ने, वैसे बाल अगर कोई और कटा ले तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। अपने परिवार के करीब 17 सदस्यों को अब तक मरवा चुका है। अपने फूफा को इसने भूखे कुत्तों के सामने डलवा दिया था। तोप से उड़वाना, आर्टिलरी गन से उड़वाना, ये आम मौत देने के तरीके हैं जो किम जोंग उन पसंद करता है। हालांकि इसके पिताजी और इसके दादाजी दोनों ही तानाशाह थे, मगर इतने खूंखार वो भी नहीं थे जितना खूंखार किम जोंग उन है। किम जोंग उन लगातार अमेरिका से टकराने की बात करता है। इस संदर्भ में अमेरिका ने भी बाकायदा अपने युद्धपोत रूजवेल्ट नाम से, जो कि उनका सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है, बाकायदा छोड़ा हुआ है साउथ कोरिया के पास में। साउथ कोरिया में थर्ड मिसाइल सिस्टम लगाया हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि कहीं ये पागलपन में आकर कोई परमाणु हमला साउथ कोरिया पर ना कर दे, क्योंकि साउथ कोरिया की और अमेरिका की एक संधि है जिसके तहत अगर कोई हमला होता है साउथ कोरिया पर तो अमेरिका उस युद्ध को निपटेगा। वैसा ही संधि जापान के साथ में भी है। इससे पहले 2 जो बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किए थे इसने किम जोंग उन ने, वो दोनों जापान के पास के समुद्र में गिरे थे और जापान बहुत ही कंसर्न था इस बात से। और जाहिर तौर पर जापान ने, साउथ कोरिया ने और अमेरिका ने पिछले ही महीने एक युद्धाभ्यास भी किया था समुद्र में, इसी चिंता के मद्देनजर, और इससे काफी कंसर्न था किम जोंग उन भी। लेकिन उसके बावजूद जब पिछले हफ्ते उसको तीसरी औलाद होती है, वो एक और परीक्षण करता है। अब उसका हाइड्रोजन बम का परीक्षण करना, ये बताता है कि उसके इरादे काफी खतरनाक हैं और वो जोखिम लेने को तैयार है। लिहाजा कह सकते हैं कि युद्ध की एक परिपाटी जो है यहाँ पर रची जा रही है, बनाई जा रही है। हम हमारे चैनल पर, और इस तस्वीर में किम जोंग उन जो है वो कुछ लोगों के साथ खड़ा हुआ है। वो लोग सर झुकाए खड़े हैं, उसकी बात सुन रहे हैं, और बम के तरीके की कोई चीज है और उनका मीडिया दावा कर रहा है नॉर्थ कोरिया की कि यही वो चीज है जो एक हाइड्रोजन बम है। रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 दीपक जी, मैं सुन पा रहा हूँ। ये मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिसमें कहा गया है कि यही वो शायद हाइड्रोजन बम है, ऐसा वहां का मीडिया दावा कर रहा है। तो क्या वो इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है किम जोंग उन अपने पिता और दादा की तरह नहीं, कि उसकी जितनी क्रूरता के साथ वो काम करेगा उस क्रूरता का प्रचार भी करेगा? जी बिल्कुल, प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करना रणनीति रही है किम जोंग उन की। लगातार वो चाहे वो आईसीबीएम का परीक्षण हो, उसमें वो सामने खड़ा होता है, वीडियो बनवाता है, सामने मिसाइल उठती हुई आसमान में जाती हुई दिखाई देती है। ऐसे बहुत से वीडियो लगातार सामने आते रहे हैं, क्योंकि किम जोंग को एक तरह का जुनून है हथियार हासिल करने का। और उसके देश में भले ही प्रतिव्यक्ति आए, कुछ 100 रुपए सालाना हो, भले वहां पर खाने के लाले पड़े हुए हों, वो वहां के लोग, और भले ही 8 साल से ऊपर के बच्चे कोल की जो खदानें हैं उनमें काम कर रहे हों, भूखे मर रहे हों, भुखमरी के शिकार हों लोग, उसे इस सब की परवाह नहीं है। उसे परवाह है इस बात की कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा हथियार हों, और इसी के मद्देनजर उसने परमाणु बम हासिल किया, जो कि कहते हैं पाकिस्तान से उसको ब्लूप्रिंट मिला था और चाइना ने उसकी मदद की थी। इसके अलावा जब आईसीबीएम उसने लॉन्च किया तो कहा जाता है कि चाइना की मदद के बिना वो कर नहीं सकता था। वो प्रतिबंध लगे हुए हैं उस पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई तरह के, उसके साथ व्यापार करने पे उस देश के साथ पाबंदी है। इसके बावजूद उसे सब जो हथियार
बनाने के लिए पुर्जे मिलते हैं। माना जाता है चीन उसके लगातार समर्थन में खड़ा रहा है, चीन उसको लगातार ये हथियार बनाने की प्रणाली उपलब्ध कराता रहा है, और यही सबसे बड़ा जुनून है किम जोंग उन का, जो कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और अभी मैं 1 मिनट आपके लिए रोकूंगा, मैं बता दूं कि हाइड्रोजन बम होता क्या है। परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है, एक तरह का न्यूक्लियर बम ही होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम से निकलने वाली ऊर्जा परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा होती है। हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ते हैं, हाइड्रोजन के एटम जोड़े जाते हैं। परमाणु बम से भी ज्यादा विनाशकारी है ये, और एक धमाके में एक साथ कई शहरों को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर बम है वो एक रेडियस या एक इलाके पर ही हमला कर सकता है, ये कई शहरों को एक साथ तबाह कर चुका है। तो उत्तर कोरिया में अब ये ताकत आ गई है। सर, अब दुनिया को या अमेरिका को क्यों डरना चाहिए किम जो से? इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के परीक्षण के बाद, अब हाइड्रोजन परमाणु परीक्षण के बाद, अब परमाणु हाइड्रोजन बम के परीक्षण के बाद 2 डेडली कैपेबिलिटीज आई हैं। आपने तभी बताया ICBM का सक्सेसफुल जब परीक्षण हो जाता है तो उसका जो रेंज होता है वो 10,000 से ऊपर, 5,000 से ऊपर, लेकिन आमतौर पे माना जाता है कि 10,000 से ऊपर तक उसकी मारक क्षमता। तो पेलोड अगर आपके पास हाइड्रोजन बम है, उसका आपने सफल परीक्षण कर लिया है, जिसको कि सिस्मिक इंपैक्ट से अमेरिका को भी पता लग गया होगा, उसको सब पूरे जो भी लोग होते हैं दुनिया में उसके जापान ने ऑफिशियली कंफर्म कर जी कंफर्म, वो अमेरिका के सबके पास ये डिटेल आ गए होंगे और एग्जैक्ट डिटेल आए होंगे कि सिस्मिक इम्पैक्ट कितना रहा है, लेटरल इम्पैक्ट कितना है, वर्टिकल इम्पैक्ट कितना, इससे वो डिटरमाइन कर लेते हैं। जो आप ये 10,000 ये बता रहे, इसका जो वो होता है इम्पैक्ट होता है वो 10,000 किलो टन का होता है। आप याद रखिए, नागासाकी हिरोशिमा में हमने एटम बम गिराया था, वो फ्यूजन रिएक्शन के प्रोसेस से था, जिसमें कि 10 किलो टन से ज्यादा नहीं था, 10 और 20 किलो टन का था। लेकिन यहां पे इसको माना जाता है कि 10,000 किलो टन का इंपैक्ट ये डाल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पागल बादशाह, जो कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक साल भी नहीं हुआ, एक एडवाइजर को इसलिए तोप से उड़वा दिया, और ये कह के उड़वाया कि साहब ये बहुत सलाह देता था, उसको उड़वा दिया। एक आदमी इसकी मीटिंग में, कैबिनेट का मिनिस्टर, उसको झपकी आ गई, इसलिए उसको गोली मरवा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ किम जोंग है, दूसरी तरफ हमारे अमेरिका में ट्रंप है, तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, और मुझे लगता है कि ये उस महाने पे हम खड़े हैं जहां कभी भी वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है। वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है। ऐसे में क्या होगा, तो इसी बड़ी खबर पे बने रहेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं जो इस पर कुछ कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ रवि शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं, जिसने, क्योंकि हमने ही सबसे पहले, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले किम जो की एक हरकत का पर्दाफाश किया था।